ओम नमस्ते जी। 42वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ से हुआ है। क्रम प्राप्त 121वीं शंका है, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो स्तुति प्रार्थना उपासना करते समय रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? समाधान किया जा रहा है, व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी। जब व्यक्ति अच्छे संस्कारों को जगाकर भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है तो कभी कभी आंतरिक भावनाएं जगती हैं। गहरी भावुकता के उन क्षणों में कभी कभी रोना आ जाता है। उसको एहसास होता है कि ओह, मैंने इतना समय व्यर्थ में खो दिया, मैं संसार के चक्कर में पड़ा रहा, भगवान को याद ही नहीं किया। अब जाकर मुझे होश आया कि भगवान तो इतना मूल्यवान है। व्यक्ति सोचता है, बहुत साल हो गए, पहले से अगर भगवान का ध्यान करता होता तो मुझे बहुत आनंद मिलता। अब उसको प्रायश्चित्त होता है, पश्चाताप होता है। इस कारण उसको कभी कभी रोना आता है, आंसू आ जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही और भी अनेकों कारण हो सकते हैं। आंसू खुशी में भी आते हैं। भगवान का ध्यान करने से आनंद मिलता है, सात्विकता बढ़ती है, उससे भी आंसू आते हैं। उनके पीछे पृष्ठभूमि बैकग्राउंड यही रहती है कि आज मुझे इतना आनंद मिला, यह अब तक मैंने क्यों खोया। खुशी के आंसू के पीछे भी यही कारण होता है। व्यक्ति सोचता है कि अब ठीक रास्ते पर आ गया हूं, तो उसमें प्रायश्चित का भाव जागृत होता है, जिससे आंसू आ जाते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है। शुरू में अगर ऐसा हो 2, 5, 7 दिन या 15 दिन तो कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अभ्यास करता जाएगा तो वो रोना बंद हो जाएगा, आंसू आने बंद हो जाएंगे और व्यक्ति में स्थिरता आ जाएगी। अगली 122वीं शंका है, एक कसाई गाय को ले जा रहा है। गाय दौड़ गई और एक साधक ने देख लिया। अब गाय की जान बचानी है तो साधक सच बोले या झूठ बोले? इसका समाधान किया जा रहा है। इस स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए, इसके 3-4 उत्तर हैं। पहला उत्तर कि मौन रहेगा तो भी कसाई गाय को नहीं छोड़ेगा। चौराहे पर जो साधक बैठा है, मान लीजिए वह ब्राह्मण है और उसने देख लिया कि गाय इस तरफ गई है और उसके पीछे कसाई आ रहा है। वह ब्राह्मण आने वाले कसाई को उपदेश दे, उसे यह समझाए कि गाय को मत मारो, गाय को मारना अच्छा नहीं है, गाय जिएगी तो तुम भी जियोगे। कसाई से वह पूछे कि तुम्हें दूध, घी, मक्खन, मलाई, पनीर, बर्फी, खोआ खाने को चाहिए कि नहीं? कसाई कहेगा चाहिए। अरे भाई, तुमको ये सब चाहिए और अगर गाय मर जाएगी तो तुमको ये सब कहां से मिलेंगे, इसलिए गाय को मत मारो। यह उसका उत्तर है, यानी कि ब्राह्मण का। दूसरा उत्तर है, मान लीजिए चौराहे पर बैठा हुआ साधक व्यक्ति क्षत्रिय है। कसाई ने पूछा, बोलो गाय कहां गई? तो क्षत्रिय कहेगा, आओ सामने अखाड़े में, तुम गाय को मारोगे, उससे पहले 2-2 हाथ हमसे करो, मेरे होते हुए तुम गाय को हाथ लगाओगे, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। क्षत्रिय है तो उसे ऐसा बोलना चाहिए, वह झूठ क्यों बोलेगा भला? और तीसरा उत्तर है, मान लीजिए वहां बैठा हुआ साधक वैश्य है, लड़ भी नहीं सकता, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि समझा सके, तो वो यूं कहेगा, देखो भाई, तुम गाय को मारते हो, गाय को मारने से तुमको क्या मिलेगा? कसाई कहेगा 1000 रुपया मिलेगा। तब वैश्य कहेगा, ये 1000 रुपए ले लो, गाय हमारी हो गई, गाय हमने खरीद ली, तुमको 1000 रुपए मिल गए, अब गाय को मत मारो, जाओ। अगर गाय की रक्षा करनी हो तो थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। चौथा उत्तर इस प्रकार होगा, मान लीजिए चौराहे पर बैठा हुआ साधक व्यक्ति शूद्र है, न तो वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न वो उपदेश दे सकता, न लड़ सकता, न पैसा दे सकता। यदि कसाई आता है
तो वह वहां से उठकर भाग जाए। क्षत्रियों के मोहल्ले में जाकर सूचना दे कि देखो देखो, कसाई आ रहा है, गाय को मार डालेगा, उसकी रक्षा करो। क्या शूद्र इतना भी नहीं कर सकता? हम बचपन से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की सीमा पर चीन के सैनिक घुस आए। गांव के बच्चे जो बॉर्डर पर रहते थे, उन्होंने चीन के 5-7 सैनिक घुसते देखे। बच्चों ने भागे भागे जाकर भारतीय सेना की चौकी पर सूचना दी कि फलाने बॉर्डर से विदेशी सैनिक घुस आए हैं, जाओ देश की रक्षा करो। इतने छोटे छोटे बालक, 5 साल के 8 साल के बच्चे दौड़कर सैनिकों को इतनी सूचना दे सकते हैं, तो एक 40 साल का शूद्र क्या इतना निकम्मा है कि वह यह भी नहीं कर सकता कि जाए और क्षत्रिय को सूचना दे कि गाय खतरे में है? कभी भी झूठ नहीं बोलना, सदैव सच ही बोलो, हिम्मत से मुकाबला करो। वेद में कहीं नहीं लिखा झूठ बोलने का। हंति रक्षो हंति असद वदंतम, यह अथर्ववेद की मंत्र सूक्ति है। हंति असत वदंतम, जो झूठ बोलता है भगवान उसको दंड देता है। सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम, यह भी अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है कि सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने का विधान कहीं नहीं है। आगे 123वीं शंका आ रही है, अपने देश धर्म के लिए झूठ बोलना पाप है या नहीं? समाधान किया जा रहा है, झूठ बोलना तो पाप ही है। चाहे देश के लिए बोलो या धर्म के लिए बोलो, दोष तो लगेगा ही। यह मिश्रित कर्म माना जाएगा। यदि आपके झूठ बोलने से देश की रक्षा होती है, देश का भला होता है, तो ठीक है। जितना भला होता है उतना पुण्य, और जितना झूठ बोला उसका पाप। यह मिश्रित कर्म कहलाएगा। वेदों में केवल राजा को आपत्ति काल में झूठ बोलने की छूट है, और वह भी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। जैसे कि राजा गुप्तचर विभाग CID CBI रखे, चोर डाकू आतंकवादियों को पकड़ने और दंडित करने और देश की रक्षा करने के लिए छल कपट का प्रयोग करें। केवल क्षत्रियों को छूट है, आम जनता को नहीं। दुष्टों को मारने के लिए क्षत्रियों को थोड़ी सी छूट दी गई है, उसको भी दोषयुक्त माना है। पूर्ण शुद्ध तो उसको भी नहीं माना। उसको भी इसलिए दोषयुक्त माना कि जो उन्होंने झूठ छल कपट का प्रयोग किया, इससे उनका मोक्ष रुक जाएगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए राजाओं को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। आप इतिहास को उठाकर देखें, राजा जनक ने राजगद्दी छोड़ दी थी, राजा भरत ने राजगद्दी छोड़ दी, राजा अशोक ने राजगद्दी छोड़ दी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कई राजा लोग अपनी गद्दी छोड़ के गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि राजा बने रहते हुए हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। गाय की रक्षा के लिए जाओ, हड़ताल करो। रेलवे वाले कर्मचारी रेल की स्ट्राइक, बस वाले कर्मचारी बस की स्ट्राइक, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक करते हैं। तो गौ की रक्षा के लिए क्या आप हड़ताल क्यों नहीं करते? उसके लिए अनशन करो, हड़ताल करो, आंदोलन करोगे, सरकार झुकेगी। यदि उसको वोट चाहिए तो सब कुछ मान लेगी, परंतु आम जनता झूठ बोले, यह बात वेद विरुद्ध है। यह बात उन स्वार्थी लोगों ने समाज में फैलाई है जो स्वयं झूठे हैं, झूठ से प्रेम करते हैं। झूठ को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देगा। आगे शंका 124वीं आ रही है, कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोले, मीठा बोले, कड़वा सच न बोले। तो शंका यह है कि क्या अपवाद रूप में झूठ बोलना भी धर्म हो सकता है? इसका बड़ा लंबा समाधान दिया गया है। हम आने वाली श्रव्य कणिका में इसको समाधान करेंगे। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।